ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने के लिए जा रही हूँ। ये कहानी आपके जीवन में अच्छी सीख एवं जानकारी देकर के जाएगी। इस कहानी में आज हम आपके लिए बताएंगे ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। जिस स्त्री के अंदर ये 5 लक्षण होते हैं वो घर स्वर्ग के समान होता है। दोस्तों, ये 5 लक्षण कौन से होते हैं स्त्री के अंदर वो घर स्वर्ग के समान होता है? तो आइए आज हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह 5 लक्षण कौन से हैं जिसकी जरूरत हर स्त्री को है और ये लक्षण उन स्त्रियों के अंदर होने चाहिए। अगर ये लक्षण उन स्त्रियों के अंदर होते हैं वो घर स्वर्ग के समान होता है। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं इस कहानी की तरफ। आपसे मेरा निवेदन है, आप इस कहानी के लिए पूरा अवश्य सुने। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, अधिक विलंब न करते हुए तथा आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे कहानी पर ही चलते हैं। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके कई नौकर थे जिसमें एक भग्गू नाम का भी नौकर था जो नौकरी कर रहा था। गांव से लगी बस्ती में बाकी जो मजदूर रहते थे उन्हीं के साथ में वह भग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ में रहता था। उसके 5 लड़के थे। भग्गू की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से गुजर चुकी थी। वह भग्गू अकेला ही अपने बच्चों की देखरेख करता था और पालन पोषण करता था। एक झोपड़ी में वह अपने बच्चों को पाल रहा था। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते चले गए और जब बड़े होते चले गए तो जमींदार के घर नौकरी करने लगे। जब वह 5 बच्चे नौजवान हो गए तो 5 बच्चे उस भग्गू के यहाँ पर नौकरी करने लगे। दोस्तों, इधर जो मजदूर थे वो सभी मजदूरी करते थे। उसके 5 बेटा भी मजदूरी करते थे और जब मजदूरी करते थे तो शाम के लिए उन्हें मजूरी मिलती थी। और भग्गू जो था और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे, लेकिन और जो मजदूर थे वो अपने घर राशन ले जाते थे। कोई आटा ले जाता था, उनमें से कोई दाल, कोई आलू ले जाता था, कोई हरी सब्जी ले जाता था। लेकिन ये जो भग्गू जो था, इसके 5 बेटे जो थे ये केवल चना और गुड़ ही लेते थे। चना भून करके ये गुड़ के साथ में खाया करते थे। कभी आटा दालें सब्जी घर पर नहीं ले जाया करते थे। ये कभी भी अपने घर पर रोटी सब्जी नहीं बनाया करते थे। केवल चना ही भूनकर गुड़ के साथ में मिलाकर खाया करते थे। प्रिय बंधुओं, इधर बस्ती वालों ने भग्गू को बड़े लड़के की शादी करने के लिए सलाह दी और कहा कि तुम्हारा बड़ा लड़का शादी के लायक है और तुम इसकी शादी कर लो। दोस्तों, सबके समझाने के बाद में उसने अपने बड़े लड़के की शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो कुछ दिनों के बाद में उस भग्गू के बड़े लड़का का गौना भी हो गया था। दोस्तों, जब उस बड़े लड़के का गौना हुआ तो घर में बहू आई। उस दिन उस भग्गू की झोपड़ी के सामने बहुत भीड़ थी, बहुत ही खुशी का माहौल था। बहुत सारे लोग आए नई बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। आदमी जो थे वो अपने अपने काम पर चले गए। औरतें ही अपने अपने घर में रह गई थीं। दोस्तों, जाते जाते एक बुढ़िया ने उस भग्गू की पुत्र बहू से कहा कि मेरा पास में ही घर है, किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो संकोच मत करना, तुम बिना संकोच में मेरे घर चली आना और जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो वो चीज तुम मेरे घर से ले जाना। इतना कहने के बाद में वो बुढ़िया जो थी वह अपने घर के लिए चली गई। मित्रों, सबके जाने के बाद बहू ने जब घूंघट उठाया
और अपनी ससुराल को देखा। उसका कलेजा मुंह की ओर आ चुका था, यानी हिल चुका था। उसने देखा कि जर्जर सी झोपड़ी है, खुटी पर टंगी कुछ पोटलियां हैं और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे हैं, जिसमें भग्गू और उसके बेटे अलग अलग चना भूनते थे और गुड़ में मिला करके खाते थे। मित्रों, बहू का मन हुआ यहाँ से उठें और अपने घर के लिए चले जाएं। पर अचानक उसने सोचा और उसके दिमाग में आया और धचका लगा कि वहाँ कौन से नूर गड़े हैं, माँ है नहीं, भाई भौजाई के साथ में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। वहाँ पर भी हमारी माँ नहीं है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मित्रों, ये सोचते हुए वह रोने लगी। रोते रोते वह थककर शांत हो गई। फिर उसने मन में सोचा और विचार किया। पड़ोसन के घर जाकर के पूछा कि हे अम्मा, मुझे एक झाड़ू मिलेगा। उस बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू को ला करके दिया, गोबर और मिट्टी दी और साथ में ही उसने अपनी पोती को भी भेज दिया। दोस्तों, वापस आकर बहू ने एक चूल्हे को छोड़कर बाकी जो चूल्हे थे सभी को फोड़ दिया। उस बहू ने सफाई करके गोबर और मिट्टी से झोपड़ी को लीप दिया। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर उसने चने को पीसा। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे साग और चटनी भी उसे दे दी। उस बहू ने वापस आकर उस चने के आटे की रोटी बनाई और इंतजार करने लगी अपने पति का और अपने ससुर का और अपने देवरों का। दोस्तों, भग्गू और उसके लड़के कुछ समय के बाद में लौट करके आते हैं। उन्होंने जब अपने घर में आकर के देखा कि हमारा घर आज बहुत साफ सुथरा है, बहुत ही सुंदर लिपा हुआ है, तो वह भग्गू और उसके बेटे भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद में उस भग्गू ने देखा और उसके बेटों ने देखा कि एक ही चूल्हा बचा हुआ है और बाकी चूल्हे सब गायब हैं। ये देख करके वो सब भड़क गए और चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का छोड़ बाकी के सभी चूल्हे फोड़ दिए। झगड़े की आवाज को सुन करके वह बहू झोपड़े से निकल करके बाहर आई और बोली, आप लोग हाथ मुंह को धो करके बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। मित्रों, उस बहू के ये शब्द सुन करके सब आश्चर्य में पड़ गए। हाथ मुंह धो करके बैठे और बहू ने पत्तल पर खाना परोसा। खाने में रोटी, साग और चटनी थी। बहुत दिनों के बाद उनको ऐसा भोजन मिला था। खाकर वह अपनी अपनी खतरी को लेकर सोने के लिए चले गए। सुबह जब हुआ, सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय उसने भग्गू से पूछा, भागू जी, मालिक आपको चना और गुड़ ही देता है क्या? भग्गू ने बताया, नहीं, मिलता तो सभी अन्न है, पर हम सब चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार के अनाज लिया करें। उसके देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरने का है। बहू ने उससे ईंधन लाने के लिए कहा कि तुम घर में कुछ लकड़ियां ले आया करो। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती थी। उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरतों का सामान को लेके आती थी। भग्गू की गृहस्थी अब सही से चलने लगी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से उस झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। मित्रों, जमींदार तक ये बात पहुंची है कि भग्गू की पुत्र बहू बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही सुंदर है और उसके बहुत ही अच्छे संस्कार हैं और सुलक्षणी भी है। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह भग्गू के घर बहू को आशीर्वाद देने के लिए वह जमींदार पहुंच गया। बहू ने पैर छू करके प्रणाम किया तो जमींदार ने प्रसन्न होकर के उसे एक सोने का हार दिया। हार को माथे से लगाकर उस बहू ने कहा कि हे मालिक, ये हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दे दिए होते झोपड़ी के दाएं बाएं, तो हमारे लिए एक कोठरी बन जाती। मित्र, बहू की बात को सुनकर के वह जमींदार बहुत ही प्रसन्न था। उसकी चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला,
ठीक है बहू, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, पर ये हार तो तुम्हारा ही रहेगा। मैं ये हार वापस नहीं लूंगा। उस जमींदार की ये बात को सुनकर के बहू बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि धन्य है मालिक, भगवान आपको दिन दूना पलक सवाया बढ़ाए। मित्रों, बहू की चतुराई और बुद्धिमानी को देखकर वह जमींदार बहुत ही प्रसन्न था। फिर उस जमींदार ने उस भग्गू को अपने पास में बुलाया और कहा कि हे भग्गू, कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्य हैं जो तुम्हारे लिए तुम्हें ऐसी पुत्र बहू मिली है। ऐसी पुत्र बहुएं हर किसी को नहीं मिलती हैं। तुम धन्य हो भग्गू, तुम्हारे अच्छे कर्म से ही तुम्हारे घर में ये लक्ष्मी आई है, जिसने तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दिया है। और ये सच है भग्गू, ये 5 लक्षण जिन स्त्रियों के अंदर होते हैं वो स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। जो ये 5 लक्षण तुम्हारी पुत्र बहू के अंदर मौजूद हैं। भग्गू हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे साहब, मैं आपकी बात को सही तरीके से समझा नहीं कि कौन से 5 लक्षण होते हैं जो स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। तब वह जमींदार समझाने लगा कि सुनिए भग्गू, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 लक्षण कौन से हैं जो स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। ये 5 लक्षण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती हैं। पहला लक्षण होता है भग्गू, जो स्त्री बुद्धिमान हो, घर का कोई भी कार्य हो उसे बुद्धि और विचार से करे। अगर वह बहू उस कार्य को बुद्धि और विचार से करेगी तो उसके लिए उस कार्य में सफलता मिलेगी। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये लक्षण मौजूद है। और दूसरा लक्षण ये है, अपने पति की आमदनी को देख करके घर में खर्च करे। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये लक्षण मौजूद है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति की आमदनी को देख करके यदि खर्चा घर में करती है तो उसके घर में बढ़ोतरी होती है और लक्ष्मी का वास भी होता है। अगर पति की कमाई 100 रुपए है तो उसमें से 75 रुपए खर्च करे और 25 रुपए बचाने की कोशिश करे तो घर में बढ़ोतरी होगी। जो ये लक्षण तुम्हारी बहू के अंदर मौजूद है। और भग्गू, तीसरा लक्षण ये है, घर को साफ सुथरा बनाए। ये भी लक्षण तुम्हारी बहू के अंदर मौजूद है। तुम्हारी बहू ने आते ही आते घर को साफ सुथरा बना दिया। तुम्हारा घर पहले जो था एक शमशान की तरह पड़ा रहता था, लेकिन जब से तुम्हारी बहू आई है तुम्हारे घर को इतना सुंदर बना दिया है। तुम्हारा घर घास फूस का बना हुआ है और मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए हर स्त्री के अंदर ये लक्षण होने चाहिए कि घर को साफ सुथरा बनाए। जो स्त्री अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो ये लक्षण तुम्हारी बहू के अंदर मौजूद हैं। और भग्गू, चौथा लक्षण ये है, स्त्री कभी भी घर में बंटवारा करने के लिए ना कहे। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये भी लक्षण मौजूद है। ये भी लक्षण तुम्हारी बहू के अंदर मौजूद है। जो तुम्हारी बहू ने बंटवारा नहीं करवाया, बल्कि तुम्हारे घर में 6 चूल्हे जला करते थे। 5 चूल्हों को फोड़ करके एक चूल्हे में ही भोजन को बना करके सभी लोगों को खिलाती है। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये भी लक्षण मौजूद है। और यही हर स्त्री के अंदर होने चाहिए। अगर घर में जो भी स्त्रियां बंटवारा करवाती हैं वो घर का सर्वनाश कर देती हैं, सत्यानाश कर देती हैं। और जो बंटवारा नहीं करवाती हैं तो वो जिंदगी में सुख भी उठाती हैं और घर को स्वर्ग भी बना देती हैं, जो तुम्हारी बहू ने किया। और भग्गू, 5वां लक्षण स्त्री के अंदर ये होना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों से रिश्ता अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये भी लक्षण मौजूद है। जो तुम्हारी बहू ने तुम्हें पिता के समान और अपने देवरों को पुत्रों के समान प्यार किया है और अपने पति को भगवान के समान पूजा है, कभी उसने भेदभाव नहीं किया। रिश्ता के समान उसने तुम्हारे घर के सभी सदस्यों को उसने अच्छा व्यवहार दिया है और प्रेम भी दिया है। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये भी लक्षण मौजूद है और यही होना भी चाहिए।
कोई भी स्त्री हो, उसको घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अगर उसका ससुर है तो पिता के समान व्यवहार करे, और यदि देवर है तो पुत्र के समान व्यवहार करे, और यदि उसके घर में जेठ हो तो वो अपने बड़े भाई के समान व्यवहार करे। अगर जो स्त्रियां घर के सभी सदस्यों के साथ में इस तरीके का व्यवहार करती हैं तो वह घर को स्वर्ग बना देती हैं। घर में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं और लक्ष्मी का भी वास हो जाता है। तो ये 5 लक्षण हर स्त्री के अंदर होने चाहिए। जो भग्गू तुम्हारी ये पुत्र बहू के अंदर 5 लक्षण मौजूद हैं, और इन लक्षणों को देख करके मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी बहू की बुद्धिमानी को देख करके तुम्हारे घर के अगल बगल में जितनी भी जगह लेनी चाहो उतनी ले सकते हो। दोस्तों, जमींदार के इन शब्दों को सुन करके वह भग्गू हाथ को जोड़ करके बार बार प्रणाम करता है, और उसकी बहू भी उसे प्रणाम करती है। उसका पूरा घर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, और उसके बाद में उस भग्गू का घर एक स्वर्ग के समान बन जाता है। तो दोस्तों, कहते हैं यही 5 लक्षणों वाली स्त्रियां जिस घर में जाती हैं उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी कहानी, ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियों की? मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राधे।